आज कानपुर स्थित जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में डॉक्टर चांदनी तुगनैत ने विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस सत्र को बच्चों ने काफी ध्यानपूर्वक सुना। आपको बता दें, वर्कशॉप को संबोधित करने आई डॉक्टर चांदनी तुगनैत एक प्रसिद्ध ऑथर, स्पीकर, फील्ड कोच, साइकोथेरेपिस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और हीलर भी हैं। डॉक्टर चांदनी ने वैकल्पिक चिकित्सा की गहरी समझ के साथ 20 से ज्यादा विभिन्न उपचार विधियों में महारत हासिल की है। लगभग 14 साल से डॉक्टर चांदनी ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी कड़ी में आज न्यूज़ प्लस की टीम जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां हमारी टीम ने डॉक्टर चांदनी तुगनैत से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर चांदनी ने अपने जीवन के कुछ संघर्षों के बारे में बताया और महिलाओं के लिए डॉक्टर चांदनी कैसे प्रेरणादायक बनी। आगे उन्होंने बताया कि जो महिलाएं सिर्फ किचन तक ही सीमित हैं, उनको भी घर से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। आज हम मौजूद हैं जीडी गोइंका में और ये यहाँ पे हमारे साथ गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर चांदनी मैम, जो कि एक स्पीकर हैं, ऑथर हैं, हीलर हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं और मैम रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं। तो उनसे जानेंगे मैम इतने सारे रोल्स जो मैनेज कर रही हैं वो किस तरह से मैम मैनेज कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने सारे रोल को मैनेज किस तरह से कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैनेज करना आसान हो जाता है जब यही चीज़ लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना आपका एक पैशन हो, तो वही एक जुनून देता है आगे बढ़ने के लिए। मैम, ये बताइए कि आपने जो ये सफ़र आपका रहा है वो कैसे शुरुआत हुई, इसमें क्या क्या आपने किस तरह से किस चीज़ को आपको देख के लगा कि हमको ये इसी फील्ड में जाना चाहिए? तो जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे माइंड की स्टडी करनी है, मुझे जानना है लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। शायद कहीं ना कहीं उसका कारण मेरे बचपन में भी था, क्योंकि जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरे फादर, जो तब नेशनल लेवल शूटर थे, वो किसी चैम्पियनशिप में जा रहे थे, तो उन्होंने एक राइफ़ल उठाई और कुछ उनकी बॉडी में हुआ जिसकी वजह से फिर वो गिर गए, बट वो उठ नहीं पाए, वो चल ही नहीं पाए। फिर उन्हें बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गए, करीब 7-8 साल वो बेड रिडन थे, बट कोई डायग्नोसिस नहीं था, कोई नहीं जानता था क्या हुआ। अलग अलग सिटीज़, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली के डॉक्टर्स को दिखाया गया। फिर नेचुरली ये बोला जाता है कि माइंड में कुछ इशू ना हो तो साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, बट माइंड में भी कोई इशू नहीं था। फिर जैसे कि हमारी सोसाइटी में आप जानते हैं कि मंदिर हो जाओ, मंदिर में देखो कोई ब्लैक मैजिक ना हो, तो वो सब भी उन लोगों ने किया। बट फिर फाइनली वो जाके धीरे धीरे ठीक हुए। बट एज अ चाइल्ड मेरे अंदर वो आ गया था कि मुझे वो डॉक्टर बनना है जो लोगों को उस चीज़ में हेल्प कर सके जहाँ पे और कोई ना कर पा रहा हो। सो वो एक बचपन का बीज मुझे एक मोटिवेशन दिया, जिससे मैं आगे बढ़ बढ़ के मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ सीखा ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं। और आज मैं आपके सामने हूं। मुझे ये काम करते हुए 15 साल से ऊपर हो चुका है और 20-25 हज़ार लोगों से ज़्यादा, मैं भी उनसे ज़्यादा लोगों से काम कर चुकी हूँ, उनकी लाइफ बदल चुकी हूँ विद 100% सक्सेस रेट। मैम, आप इन सारे रोल्स को किस तरह से मैनेज कर रही हैं? आसान नहीं है, पर देखिए, असल में जो भी हमारी लाइफ का हिस्सा है, वो चाहे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हो, पैसे हो, बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, अल्टीमेटली वो आप ही से तो जुड़ा है, वो कुछ अलग नहीं है। तो कहने को लग सकता है कि मैं शायद बहुत सारे अलग रोल्स मैनेज कर रही हूँ, बट वो सब एक ही है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा है, हमारे माइंडसेट से जुड़ा है, और अगर हम उसको इकट्ठा देख सके तो चाहे वो आपके पैसों की स्थिति पे इम्पैक्ट कर रहा हो, या आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा हो, या रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट कर रहा हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। द मेथड रिमेन्स द सेम। मैम, आजकल की जो यूथ है उनको अगर किसी डायरेक्शन को लेकर के कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं या किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले क्लैरिटी अगर नहीं है तो एक पेपर पे सब लिखना चाहिए, जितने सपने हैं।
चाहे वो रेलेवेंट हैं या नहीं, उन्हें लिखिए, क्योंकि जब तक वो दिमाग में रहेगा वो सिर्फ कंफ्यूजन देगा। जब वो पेपर पे होगा तब हम उसमें देख सकते हैं कि क्या बेकार है उसको क्रॉस कर दिया जाए, क्या ऐसी चीज़ है जो करके आगे कुछ अच्छा लगेगा, उसमें भी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें सपोर्ट है, रिसोर्सेज हैं, एप्टीट्यूड है, टैलेंट है। तो ऐसे करके पहले तो क्लैरिटी पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ करना चाहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो भी है उसके लिए अपने गुरुओं का, अपने मेंटोर्स का फाइंड, और अगर नहीं है तो फाइंड द राइट मेंटोर और उनके साथ उस पर वर्क कीजिए, अपना समय बचाइए। हर चीज़ स्क्रैच से खुद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत टूल्स हैं, बहुत ग्रोथ हो गई है सोसाइटी में, एआई का इतना बूम आ गया है, तो अगर हम वो टूल्स को अपनाएं राइट मेंटोर्स के साथ तो हम वही जर्नी को एक अच्छे तरीके से, बेटर वे से कर सकते हैं। एंड वन मैसेज फॉर द यूथ इज अपने इमोशंस को हमेशा अवेयरनेस में रखना है, बिकॉज हमारी इमोशनल स्टेट ही हमारी लाइफ को या बना सकती है या बिगाड़ सकती है। मैम, आपको देख के मुझे एक बात याद आ गई कि जो आजकल की, मतलब आप जिस तरह से आप इतने सारे रोल्स को मैनेज कर रही हैं, तो जो महिलाएं हैं जो आज भी मतलब उनके अंदर क्वालिटी तो बहुत है बट वो किचन तक ही सीमित रह गई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सपने देखो और उन सपनों को देखने के बाद उन्हें हकीकत में लाने का जज्बा होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि परिवार का सपोर्ट नहीं है या नहीं मिल पाएगा, जो होता भी है, बट अगर आप में जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की हिम्मत है, तो आप धीरे धीरे उनको भी मना पाएंगे कि वो एक मौका आपको मिल सके, और एक मौका मिलते ही आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो मानना कि हमें ये करना है, सिर्फ सपने देखना नहीं है, उसको हकीकत में लाने की कोशिश भी खुद ही करनी होगी। मैम, आप इस स्कूल में आई हैं, जीडी गोयनका स्कूल में, आपको यहाँ कैसा लगा आके? बहुत बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देख के या जो इतना सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही, बट एक जो मैंने सबके अंदर वार्मथ एंड इंस्पिरेशन देखी, चाहे वो सीनियर्स थे, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सब में एक जिज्ञासा है टू बी बेटर, टू क्रिएट अ लविंग एनवायरनमेंट, थ्राइविंग एनवायरनमेंट। तो वो जो एक एटमोसफियर है ग्रोथ का यहाँ पर, वो बहुत यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ तो हैं ही, बट उसकी तारीफ मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहती, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे यहाँ पे एक जज्बा दिखा सबका टू लर्न मोर, एंड इवन बच्चों में इतने पैशनेटली उन्होंने टॉक को सुना, समझा, एंगेजमेंट थी, रिस्पॉन्स दे रहे थे। सो नेचुरली जो वो पढ़ रहे हैं, जिन टीचर्स के साथ वो पढ़ रहे हैं, जो उनका वैल्यू सिस्टम है, वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैम, आप जीडी गोयनका स्कूल में फिर से आना चाहेंगी और फिर से आके बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगी? एब्सोल्युटली, विद अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड लॉट ऑफ ऑनर। मुझे बहुत खुशी होगी यहाँ दोबारा आने में। मैम, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आजकल के जो जैसे यूथ हैं, अगर मतलब उनकी नॉर्मल लाइफ में उनका ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं करने की वजह से ही आधी तकलीफ है। जो हम दुखी होते हैं या अपने आप को परेशान करते हैं, सामने वाले को भी कॉल्स या मैसेजेस कर करके परेशान करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, इज़ लार्जली बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये हो गया है। सो अगर कोई करेक्टिव मेजर है, क्या हम ये स्थिति बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो भी अपने इमोशंस को प्रोसेस कीजिए, उनको अपने पे हावी मत होने दीजिए, और जो फिर उनको प्रोसेस करने के बाद आपने कदम उठाने हैं उन्हें उठाइए। बट अगर वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और आप जानते हैं कि अब आपके लिए और उस इंसान के लिए यही बेहतर है, तो फिर आप अपने पे फोकस कीजिए। वही चीज़ बार बार दोहराने से आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज आपके नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे आपकी नींद पे इम्पैक्ट आएगा, फोकस पे, प्रोडक्टिविटी पे, लाइफ पे, फाइनेंसेस पे, रिलेशनशिप्स पे, हर चीज़ पे। सो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंड देन सेकंड इज एक्शन, क्योंकि अगर हम उसे बदल सकते हैं तो बदलें, और अगर नहीं बदल सकते तो रोके वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो उसे प्रोसेस करके जो आप जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए।
ओके मैम, थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि जैसे मैंने डॉक्टर चांदनी मैम से बात करी है और उनसे बात करके उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि उन्होंने किस संघर्षों से आज वो यहाँ तक पहुँची हैं और इतने सारे रोल्स को किस तरह से वो मैनेज कर रही हैं। और ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है, जो महिलाएं जिनके अंदर क्वालिटी तो बहुत है लेकिन आज वो किचन तक ही सीमित है, तो वो बाहर निकले और दुनिया को देखे काफ़ी कुछ कर सकती है। और कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं रशिका, न्यूज़ प्लस कानपुर।